वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम 2। HSLC के लिए बैच बनाया गया था, सॉरी यूट्यूब चैनल बनाया गया था और इस पर बहुत कम हमने काम किया। एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिजी रह गया दूसरे में और बीच में मेरा अकाउंट खो भी गया था। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, आज हम HSLC का इंग्लिश का एग्जाम हुआ है उसका हम सॉल्यूशन चेक करेंगे। मतलब आंसर की आपको मैं दूंगा और पूरे पेपर का मैं आंसर की मैंने बना लिया है, तो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। बस अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, आधा घंटा लगा मुझे सब करने में और आधे घंटे में जो है अपलोड भी हो जाएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पेपर कैसा हुआ और कुछ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जैसे कि आप HSLC वाले हो तो या 11 में जाने वाले हो, साइंस कॉमर्स आर्ट जो भी लेना है ले लो। ज्ञान विजडम का आपको ऐप मिलेगा प्ले स्टोर पे। यहाँ पे आपको नीचे में 3-4 इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए जाएंगे, जैसे कि आपका व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ज्ञान विजडम ऐप आप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको HSLC का सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस आपको कुछ सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो सबसे आप अपना प्रिपरेशन जो कर सकते हो और बाकी बात हम बाद में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। HSLC का इंग्लिश का पेपर हुआ, कैसा हुआ आप लोगों का पेपर आप मुझे अभी नीचे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, कि आज का जो पेपर था वो कैसा हुआ आप लोगों का। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, सो चलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर की देते चलूंगा, क्योंकि इधर उधर का टाइम पास करने में बहुत क्वेश्चन है, तो 1 घंटे से लंबा वीडियो हो जाएगा, मुझे इसको आधा घंटे में खत्म करना है। ओके, सो 1 का आंसर बी होगा अपना। हाँ, 1 का आंसर क्या होगा, बी होगा। अब कैसे होगा, क्यों होगा, वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ये सारा देख लिया है। आप बस ट्रस्ट करो, सब सही है मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, 2 का आंसर सी होगा। ठीक है, हेल स्टॉर्म होगा यहाँ पर। ओके, 3 का आंसर यहाँ पर बी होगा। ओके, ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड बट वेरी एंग्री। हाँ, वो एंग्री हो गए थे ना, क्योंकि पैसा कम मिला था उसको, है ना। अच्छा, पीछे नीचे और है। ओके, 3 का हो गया। 4 का आंसर होगा क्या, 4 का आंसर होगा डी, डॉटर। ओके, 4 का आंसर होगा डी। और 5 का आंसर कौन सा होगा, 5 का होगा ए। ठीक है, उनका स्वेरिंग सेरेमनी था। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस आपके हो गए, मतलब बी सी बी डी ए, पहला 5 का आंसर ऐसा होगा। ओके, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ओके, इसमें बड़ा बड़ा ही है। 6 का आंसर कौन सा होगा, 6 का होगा डी। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है ये सेंस ऑफ हिस्ट्री से ओवरवेलम हो गए थे, ये भी करेक्ट है। और मंडेला, ये भी लाइन तो पूरा डाटा ही हुआ होगा ना, इतना बार एग्जाम में पूछ दिया गया है। ठीक है, 7 का आंसर क्या होगा, सीजन ऑफ जॉय। ठीक है, सीजन ऑफ जॉय। और कुर्गी में क्लोथ्स द वियर होगा। ठीक है, तो 8 का ए होगा। ओके, उसके बाद अब कितना आप लोगों ने सही लगाया आप अभी से कैलकुलेट कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि इतना सही है। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ज्ञान विजडम 2 को। यहाँ पे तो आपको मिलते ही रहेगा जो भी आपका जो मटेरियल है, और प्लस आपको ज्ञान विजडम 1 का भी आपको मैं लिंक दे दूंगा, वो भी आप सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे आपको 11-12 का बहुत सारा इंग्लिश का जो है ना बहुत हेल्प मिल जाएगा, इंग्लिश ऑल्टी और अलग अलग सब्जेक्ट्स की। कॉमर्स लोगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ों का वहाँ से हेल्प मिल जाएगा। 9 में क्या होगा, 9 का आंसर ए होगा। ओके, अरे 9 का आंसर क्या होगा, ए होगा। ओके, 10 का आंसर क्या होगा, 10 का भी ए होगा। ओके, ब्यूरीड हिज नोज का मतलब क्या होता है, तो डीपली एंग्रोस्ड इन समथिंग, किसी चीज़ में खो जाना। ठीक है, ओके, देन 10 के बाद में 11। ओके, 11 का आंसर क्या होगा, 11 का आंसर डी होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 और फॉल्स। कैसे फॉल्स है, क्योंकि ये लेजी मोंक थे ही नहीं और ये चाइना से नहीं इंडिया से था ना हमारा स्टोरी जो है। ओके, देन उसके बाद में 11 हो गया। ओके, 12 का आंसर कौन सा होगा, 12 का होगा बेस्ट टी इल्ड करता है ये स्प्राउटिंग पीरियड, तो इसके बारे में रहेगा। ठीक है, देन 13 का हमारा ए होगा आंसर, मतलब 1 और 2 दोनों जो क्या है फॉल्स है। कैसे फॉल्स है, तो वाली लव्ड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर, नहीं 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। ये वाला ट्रू है और ये वाला जो है ना उसका कोई फ्रेंड मेट्स था ही नहीं, तो ये वहाँ पर दिया गया है अकॉर्डिंग टू बुक। ओके, देन 14 का आंसर बी वाला होगा। ठीक है, उसका बस राइड के बारे में था ना, जो भी प्लानिंग चल रहा था किसके बारे में था, बस राइड के बारे में था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है 15, इसी के नीचे है तो 15 देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर विविड का मतलब क्या होता है, पहले भी आपसे पूछा गया विविड का मतलब, फिर से पूछा गया, तो विविड का मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ब्राइट होगा। ठीक है, डल फेडेड वेग नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है आपके बाद में, और इस बार जो है पेपर बहुत ही अजीब सा कटा है ना, मतलब MCQ दे दिया है नाम के लिए बट स्टूडेंट लोग का 12 बजा दिया है। चलिए 16 का क्या होगा, 16 का सी होगा। ठीक है, उसकी मम्मी मना करती थी नॉट टू बाइट हर नेल्स। ओके, 17 का क्या होगा, 17 का भी सी होगा। ठीक है, ये गॉड से बात कर रहा था, नॉट दे डू नॉट डिस्कस देयर ड्यूटी टू गॉड्स। ठीक है, देन उसके बाद में है 18 में क्या होगा, 18 का डी होगा। ठीक है, इन वर्ल्ड ऑफ पोजेशन बोल के था ही, है ना। और अच्छा, अभी से जो लोग आगे जाके 10 देने वाले हैं उनके लिए है ये कि आप लोग जो हो ना पोएम को भी एक बार पढ़ो अच्छा से, क्योंकि पोएम से डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ दिया इस बार। 19 में ए होगा इसका आंसर। ठीक है, ये वाला लाइन सभी जितने मेरे JMS क्लास वाले हैं उन सभी को पता होगा। लाइन क्या है देखो, व्हाई डज द स्पीकर इन द बॉल पोएम से
दैट ही वुड नॉट इंट्रूड ऑन द बॉय, उसको डिस्टर्ब नहीं देगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ही नोज दैट बॉल इज वर्थलेस, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये वर्थलेस है। अब यहाँ पे हमारा बॉल दूसरा था, यहाँ पे दूसरा बॉल चल रहा है। चलिए 20 का डी, 20 का क्या होगा? डी होगा। ओके, चीयरफुल, इसका अपोजिट पूछा था, डिस्परेट आइज का उल्टा, तो डिस्परेट का जो है अपोजिट आपसे पूछा हुआ है, तो क्या होगा इसका? चीयरफुल होगा। ओके, 21 का क्या होगा? यहाँ पर डी जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, किटन ब्लैक था, माउस ग्रे था। ओके, सो 21 यहाँ तक हो गया अपना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 22 में बोला गया है इसको पढ़ना है और आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो 22 में ए वाला जो है ना वो आपका करेक्ट है, ठीक है, पहला का ए वाला करेक्ट है। तो ग्रिफिन चूज बैड टाइम, हाँ वो गलत टाइम चूज किया था, ठंडा का दिन था, और बैड टाइम इसलिए था क्योंकि वो ठंडा का दिन था और दुकान बंद था, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, दुकान तो बंद रहेगा ही, वो रात का बात चल रहा है वहाँ पर, बट वो क्या था? ठंडा का दिन था इसलिए चल रहा था, ठीक है। तो ये आपका 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। ओके, 2 इज फॉल्स। अच्छा, इसमें क्या होगा? रीड, इसका वो बताना है। हैक ड्राइवर कहते हैं ओलिविन लुटकिंस वाज वांटेड टू सर्व एज विटनेस, और ये तो इसमें अभी मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, ठीक है। फिर भी आप लोगों ने क्या लिखा है आप नीचे कमेंट में बताना इसका कि आपने इसका क्या किया है। बाद बाकी सब में क्या है ना, 23 है, 23 है, तो इसमें भी बी होगा और इसमें भी आंसर बी है। तो मेरे ख्याल से पूरा सोच समझ के बनाया गया है कि बी 2 इसमें भी, इसमें भी 23 में भी, और इसी तरह से देखो अब आगे भी वैसा ही होगा। जैसे 24 है तो 24 का जो है ए करेक्ट है। ओके, 24 का क्यूरियस का आपको बोला है कि यहाँ पे सेम मीनिंग, तो स्ट्रेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल होता है, सिमिलर से एक जैसा होता है, जुबिलेंट यहाँ पे कोई काम का है नहीं, तो स्ट्रेंज यहाँ पे होगा, ठीक है। सो क्यूरियस हो गया ए, और इसके बाद वाला आप देखोगे ना तो इसका आंसर भी ए ही मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर एग्जॉस्टेड का मतलब देखो, वेस्टेड मतलब एक तरह से एग्जॉस्टेड ही होता है। ओके, जो लोग वो GTA खेलते हैं वहाँ पे मर जाता है, वेस्टेड बोल के आता है, तो वो समझिए खत्म हो चुका है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड बांटा गया, यहाँ पे कोई मीनिंग बनता नहीं है। लॉस्ट मतलब गुम हो जाना या खत्म हो जाना, वो बोला, तो यहाँ पे ये सब का कोई यहाँ पर मीनिंग नहीं बन रहा है, तो केप्ट अनयूज्ड, ठीक है। इसका जस्ट आपको उल्टा बताना था। एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ, तो केप्ट अनयूज्ड क्या होगा? ताज़ा होगा, फ्रेश होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाला होना चाहिए, तो मतलब ए 25 में भी अगेन आपको यहाँ पे भी ए करेक्ट है और यहाँ पर भी ए करेक्ट है, ठीक है। देन 26 में यहाँ पर सी करेक्ट है। ओके, और आगे आप देखोगे तो आगे भी आपको सी ही करेक्ट मिलेगा, यहाँ पे भी आपको मिसाइल, ठीक है, तो सी। ओके, 27 में हम अगर जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या है? बी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप दे दिया है, ठीक है, एकदम स्टोरी के लास्ट से उठा के एक लाइन उठा के पटक दिया है, थीव्स होगा यहाँ पर। ओके, नाउ नेक्स्ट है 27, यहाँ पे भी होगा। देन 28 में क्या बोला है कि इसको पढ़ो और बताओ कि क्या है। अब देखो, वी हैव टू बी केयरफुल एंड अलर्ट, ये होता है असर्टिव सेंटेंस, तो ये हो गया असर्टिव, और ये क्वेश्चन है तो ये इंट्रोगेटिव, तो असर्टिव और इंट्रोगेटिव वाला कौन सा होगा? 28 का बी। देखो यहाँ पर 1 असर्टिव और 2 इंट्रोगेटिव है, तो बी करेक्ट है। ओके, अच्छा, इसके अलावा अब से आप लोगों को ग्रामर का सिर्फ मेन आंसर ही नहीं पढ़ना है, मतलब वो क्या होता है, टाइप्स कितने होते हैं वो भी आपको जान के रखना पड़ेगा। जैसे प्रोनाउन पढ़े हो तो प्रोनाउन कितने टाइप का है, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव कितने टाइप का हो सकता है, वो सारा भी अब आपको देखना होगा, क्योंकि इस साल के पेपर में इस तरह का चीज़ सब हमें देखने को मिला है। 29 मैट्रिक खत्म होने वाला है, अंतिम में पूरा एकदम ब्लास्ट करके छोड़ दिया ना। सो 29 यहाँ पर क्या होगा? एनी जो होता है क्या होता है? एक प्रोनाउन होता है। ओके, देन 30 का भी ए ही होगा। देखो 30 में क्या बोला गया, यहाँ पे आपको टाइप ऑफ एडवर्ब्स, जिसको पता होगा ना उनको आपको पता होगा कि ये सब टाइप ऑफ एडवर्ब होते हैं, जैसे कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो ये सारे में से यहाँ पे किसका होता है? वेयर क्या है? जगह, ठीक है। आई साइन माई नेम वेयर माई फादर टू, जहाँ पे मेरे पिताजी का आता, तो ये जगह के बारे में हो गया, तो यहाँ पर प्लेस होना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये प्लेस का मतलब वो वाला प्लेस नहीं है, बट यहाँ पर मीनिंग सेम है। ओके, देन 31 के लिए आपका होगा, यहाँ पर देखो इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। ऐसा सेंटेंस हमने आपको क्लास में बताया भी था कि फूडिंग एंड लॉजिंग नहीं होता है, फूड एंड लॉजिंग होता है। तो यहाँ पर फूड एंड लॉजिंग है कि यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर दिख रहा है, बट अगेन यहाँ पर देखो दिस होटल है, तो होटल सिंगुलर है इसलिए ऑफर्स होगा ना कि ऑफर होगा, तो पूरा ये वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, डी वाला। तो 31 का डी करेक्ट होगा। ओके, थोड़ा सा मैं जल्दी बोल रहा हूँ, आप लोग भी समझना, क्योंकि जल्दी जितना जल्दी होगा उतना जल्दी अपलोड होगा, तो उसके बाद जल्दी बोल रहा हूँ। अब पूरा अभी क्लास करने तो टाइम है नहीं। देन 32 का आंसर बी होगा। यहाँ पर देखो टू बी फ्री का सिर्फ आपको पूछा गया है, यहाँ पे देखो रिप्लेस करना है आपको अंडरलाइन पार्ट को, तो यहाँ पर टू बी फ्री मतलब फ्रीडम, ठीक है। आई वांट टू बी फ्री, वांटेड विच डे, सब ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो ये वाला आपका करेक्ट होगा। ओके, द ट्रेन स्टॉप्स एट मेनी स्टेशंस, ठीक है। वी शुड जो है आपका क्या है? ड्यूटी है, ठीक है। शुड क्या होता है? मॉडल जो है ड्यूटी टाइप मॉडल है, तो हमें ये काम करना चाहिए। वी शुड
ओबे द लॉज, तो वी शुड जहाँ पे वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो ये सब क्या हमारा ड्यूटी में आ जाता है, ठीक है। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है। सो सबसे पहले क्या होगा, अ लेटर, ठीक है, वाज बीइंग रिटन। अब चेक करो, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम, ये वाला करेक्ट है, तो 35 का ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 35 के बाद में 36 में क्या है, डी, यहाँ पर क्या होगा, डी। ओके, अच्छा आप लोग जितने भी लोग हो, ये चैनल पूरा ही नया है, मतलब ज़्यादा लोग यहाँ पर है नहीं, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर शेयर करना, ठीक है। जितना शेयर करोगे उतना अच्छा रहेगा, अपने ग्रुप में जल्दी जल्दी शेयर कर दो, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कौन सा आंसर ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है। डोर क्लोज प्लीज, नहीं ये नहीं, सी नहीं, यहाँ पर डी, क्लोज द डोर, ठीक है, डी होगा, 36 का डी होगा। ओके, 37 का सी होगा, 37 का यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स। ओके, देखो, राम यूज टू अर्न बाई अप्स एंड डाउन्स, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम ऐसे कमाते रहता था, ठीक है। ओके, देन 37 के बाद में 38 ओह 38 नंबर पेज आया ही नहीं। अच्छा, इसको मैं बाद में, 38 नंबर क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा, 38 का होगा सी, ठीक है, 38 का कौन सा होगा, सी, मरमेड एंड ऑर्फन। देन 39 में होगा बी, टोकेन्स, ठीक है। और यहाँ से तो आपका ये वाला क्वेश्चन था, ये भी एक पैसेज दिया गया, पैसेज में कौन कौन सा सही हो मैं बताता हूँ आपको। 40 का होगा सी, ठीक है, 40 का होगा सी। यहाँ पे स्टिफल्ड वर्ड के लिए बताया गया कि सेम मीनिंग देना चाहिए स्टिफल्ड का, ठीक है, तो ये सप्रेस्ड होगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास में बाद में 41 का क्या होगा, 41 का होगा बी। ओके, 41 का कौन सा होगा, बी। ओके, सो यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम आते हैं 42 से। ओके, 42 यहाँ पर देखो, 42 का कौन सा होगा, बी। ओके, 42 का कौन सा होगा, बी। ओके, नेक्स्ट है 43 का ए। ये सब पूरा बहुत बड़ा चीज़ को मैं समझा नहीं सकता हूँ, आप बस अपना आंसर मार्क कर लो कि ये होना चाहिए था। 44 का होगा सी। ओके, उसके बाद में 45, इसमें एक और है, हाँ 45 का यहाँ पर होगा एजुकेशन, सी होना चाहिए, सो 45 का भी सी। ओके, सो यहाँ तक हो गया आपका एमसीक्यू पार्ट। इस 45 में से कितना सही है नीचे आप कमेंट में लिख दो, ठीक है। और अभी तक आपने अगर शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर करो, उसका हम देख लेते हैं फटाफट। अब आंसर वाला, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। सो आपको 2 सेंटेंस बताना है। मैग्निफिसेंट व्यू जो देखा था राजवीर ने, उसके बारे में यहाँ पे बोला है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन, और जो वुमेन है वो कौन है, उसका वाइफ है, लेंचोज वाइफ। और वाटर यहाँ पर क्या मतलब, वाटर का मतलब है रेन, ठीक है, या एटलीस्ट असोवर, वो जो बोला गया था, ठीक है। एक डिस्क्रिप्शन आपको देना है पोस्ट मास्टर के बारे में, कैसा है वो, ठीक है, पोस्टमैन के बारे में नहीं, पोस्ट मास्टर के बारे में, हाँ। देन व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला के हिसाब से ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, ये आपका कॉमन टॉपिक है, कॉमन क्वेश्चन है। टू एस्पेक्ट ऑफ कुर्गी होम्स, कैसा उनका हॉस्पिटैलिटी सब कैसा था, उसके बारे में आपको बताना है। देन वली कैसे अपना इन्फॉर्मेशन गैदर किया, ये भी क्वेश्चन कॉमन है। ओके, नाउ यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स एक नया टाइप का पूछ दिया है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस, ठीक है, लास्ट वॉइस एट नाइट ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, ठीक है, द पेट्रोलिंग कार्स, तो यहाँ पर होगा वॉइस, यहाँ पर होगा कार्स। ओके, नेक्स्ट बेलिंडा के कितने पेट्स थे, तो इसके बारे में ऑलरेडी हिंट आपको ऊपर में दे ही दिया गया एक बार में, ठीक है। उन सभी आपको नाम वाम बताना है, हाँ, आपको सिर्फ नेम ही बताना है। देन उसके बाद में 54 में टेम्पटेशन आपका कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। व्हाट आर द टेम्पटेशंस दैट वैली, क्या क्या चीज़ को मिला था, इसके बारे में आपको ऑलरेडी ऊपर एमसीक्यू में आपको ऑप्शन मिल ही जाएगा, मतलब कुछ चीज़ वहीं पे आपको मिल रहा है कि कैसे उसको मेरी ग्राउंड ऐसे में जाना था लेकिन वो नहीं गई ना, कैसे कैसे अपना पैसा सब बचाई, वो सारा बात जो आप यहाँ पर लिख सकते हो। मतलब कैसे कैसे वो पैसा बचाया ताकि वो बस राइड पे जा सके। अच्छा, एंटोनिम और सिनोनिम अब इस बार नया आ गया है, पहले बहुत पहले आता था एंटोनिम सिनोनिम, अब फिर से आना शुरू हो गया, तो आपको ये भी पढ़ के रखना है। केयरफुल का क्या होगा, एंटोनिम, कॉशियस लिख सकते हो, अलर्ट लिख सकते हो, ठीक है, और केयरलेस हो जाएगा इसका एंटोनिम। एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग और साइनोनिम मतलब सेम मीनिंग, ठीक है। सो एंटोनिम पूछे तो क्या होगा, केयरलेस, और साइनोनिम पूछे तो कॉशियस, अलर्ट, ठीक है, ये सब। अवेयर लिख सकते हो आप। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे आपको बताना है प्रोवाइड। पेन पिक्चर का मतलब पिक्चर बनाना नहीं होता है, या कैरेक्टर स्केच मतलब स्केच करना नहीं होता है। पेन पिक्चर मतलब आपको उसके बारे में लिख के बताना है। ऑसेबल के बारे में जो पता है लिख दो, ठीक है, 4 मार्क के लिए दिया गया है। या फिर हाउ डिड चार्मिंग लेडी ट्रैप हॉरेंस, तो पूरे इवेंट को आप बता सकते हो। ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन, कॉमन क्वेश्चन था हमारा। एंड नैरेट द यंग लॉयर्स एक्सपीरियंस एट लुटकिंस मदर्स फार्म, वो पूरा आपको बताना है। तो आई गेस आप जरूर कर पाए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको नेचुरल रिसोर्स, आउटडोर गेम्स और योर फेवरेट बुक। तो योर फेवरेट बुक जो है थोड़ा कॉमन है। आउटडोर गेम्स के बारे में आप बता सकते हो, फिजिकल एक्सरसाइज से रिलेट करके लिख सकते हो, ठीक है। स्टोरी जो था वो कॉमन था, 2 कैट्स वाला, कि 2 कैट रहता है और वो लोग जो झगड़ा करते रहते हैं रोटी के टुकड़े के लिए। एक मंकी आता है और उसको थोड़ा ज़्यादा देता है, किसी को कम देता है, थोड़ा फिर खा जाता है ना, मतलब प्रोपोर्शन 50-50 ना करके 40-60 कर दिया, तो अब 60 वाले में थोड़ा खा गया, जब इधर कम गया तो उधर बढ़ गया, तो उधर से थोड़ा खा गया, ऐसे करके सब कुछ खा जाता है। तो वो वाला आपका स्टोरी था, ठीक है। देन यहाँ पर है राइट एडिटर। अच्छा, एडिटर को आपको लेटर लिखने के लिए बोला है।
रिगार्डिंग द वेस्ट ऑफ रिसोर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल। फेस्टिवल में बहुत सारे रिसोर्स को बर्बाद करते हैं, उसके बारे में आपको लिखने के लिए दिया गया। और ये वाला क्वेश्चन था, ये भी अगेन आपका कॉमन ही रह गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट पेज, यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन दिया गया, वी हैव टू लर्न आवर लेसन्स रेगुलरली। सो हमें अपनी लेसन को क्या बोलेंगे, हाँ, हमें अपना पाठ नियमित रूप से सीखना चाहिए। हमें अपना पाठ नियमित रूप से सीखना चाहिए। ठीक है, सीखना होगा, वी हैव टू लर्न ना, सो हमें अपना पाठ नियमित रूप से सीखना होगा। हिंदी में, असमीज में आप लोग समझ जाओगे ना, जो लोग हिंदी समझते हैं असमीज समझ जाएंगे। स्टूडेंट्स शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय पॉलिटिक्स। तो विद्यार्थियों को या छात्रों को बोल सकते हो, विद्यार्थियों को राजनीति से विचलित नहीं होना चाहिए ना, विद्यार्थियों को या छात्रों को राजनीति से विचलित नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे शुड लगाया हुआ है। और असम इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, जो असम विविधताओं का देश है। ठीक है, असम विविधताओं की भूमि है, लिख सकते हो, हाँ भूमि है। ठीक है, असम विविधताओं की भूमि है। ओके, ये आपका पैसेज हो गया। चलिए यहाँ पे एक 6 मार्क का छोटा सा लॉलीपॉप पकड़ा दिया ग्रामर के नाम पे, और कुछ ग्रामर का इनडायरेक्ट उधर में 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया है। मतलब ग्रामर जो है अभी आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 नंबर का ही अब जो है वो रखेगा। हालांकि इंग्लिश है तो ग्रामर तो चाहिए ही होगा। ओके, नाउ हरी, देखो यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया तो आप लव्स लिख सकते हो। ठीक है, वी हैव बीन लिविंग लिख सकते हो, वी हैव बीन लिविंग। क्यों होता है, कैसे होता है, हमने आपको क्लास में बताया हुआ है। नरेट, आपको नरेशन करना है। द टीचर सेड टुडे वी विल लर्न द पोएम। तो क्या होगा, द टीचर सेड दैट डे दे वुड लर्न अ पोएम। ठीक है, द टीचर सेड दैट डे, ओके, दे वुड लर्न अ पोएम। फादर टोल्ड मी नॉट टू वेस्ट माई मनी, फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर मनी। ओके, डोंट वेस्ट योर मनी। ओके, रीराइट करना है आपको। ये कंपाउंड सेंटेंस क्लास 9 वाले सिलेबस से उठा के दे दिया है, जो आपके सिलेबस में था ही, मतलब 9 और 10 दोनों ही हो जाता है आपके मेले में जो लिखा गया है। दो ही वॉज ओल्ड ही वॉज इनर्जेटिक, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ही वॉज ओल्ड एंड इनर्जेटिक भी चलेगा, ही वॉज ओल्ड बट इनर्जेटिक भी चलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। ओके, एंड या बट लगा देना, हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ और लगाया तो आप नीचे कमेंट करके बताना, मैं बताऊंगा सही किया गलत किया हो। सोशल मीडिया इज डिसेप्टिव, इसको आपको इंटरेटिव करना है, इंट्रोगेटिव करना है, तो आपको लिखना होगा ऐसा, इजंट सोशल मीडिया डिसेप्टिव। इजंट, इज मत लिख देना कि इज सोशल मीडिया डिसेप्टिव, वो गलत हो जाता है, इजंट लगेगा, क्योंकि मीनिंग सेम होना पड़ता है, मीनिंग चेंज नहीं होना पड़ता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में। सो ये मेरे तरफ से था। आई होप कि आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। और आगे जो एग्जाम्स होंगे, अगर इसका अच्छा हमें अगर फीडबैक मिला, मतलब रिस्पॉन्स अच्छा रहा इस वीडियो का, तो आगे भी आपको मिलेगा जो भी आपका क्वेश्चंस रहेगा उसका आंसर की मैं देने का ट्राई करूंगा। और ज्ञान विजडम ऐप जरूर डाउनलोड करना, क्लास 10 वाले हो तो आपके लिए बहुत सारा सेक्शन बना के दिया गया है, तो वहाँ पे आपको फ्री PYQs मिल जाता है, एड फ्री प्लस सैम्पल पेपर भी आपको मिल जाएगा। ज्ञान विजडम आपको एक यहाँ पर 11 का ग्रुप भी मिलेगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, सो डेट आप जब 11 में जाओगे तो आपको बहुत सारा चीज़ वहाँ पर फ्री में मटेरियल पढ़ने को मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्ञान विजडम 2 को, और प्लस ज्ञान विजडम 1 को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि ज्ञान विजडम जो मेन चैनल है वहाँ पे आपको 11 में बहुत सारे हेल्प मिलने वाले हैं। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक अगले एग्जाम के लिए। थैंक यू।